सीखेंगे 10th क्लास का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल होता है क्या है? देखो, राइट एंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। इस वाले ट्रायंगल में राइट एंगल पे हो, एक एंगल राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल हो। इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये होता है 90 डिग्री, इसीलिए इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और ये जिसके सामने एंगल होता है ये होता है थीटा, अल्फ़ा, बीटा, फाई, हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक थीटा होता है वो एंगल होता है और जो 90 डिग्री पे होता है वो राइट एंगल होता है। अब इस ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, कौन कौन सी? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर होती है जो सीधी स्ट्रेट खड़ी होती है, जो स्ट्रेट खड़ी होती है परपेंडिकुलर। जो लेटी होती है बेस, बेस किसी भी चीज़ का बेस नीचे होता है, ये बेस है इसका, नीचे लेटे हुए तो ये बेस सीधी खड़ी है परपेंडिकुलर। और जो टेढ़ी है वो होती है हाइपोटेनियस, ये सबसे लंबी वाली साइड होती है। सबसे लंबी साइड होती है हाइपोटेनियस, बेस नीचे लेटी हुई होती है, परपेंडिकुलर सीधी खड़ी होती है, ये होती है हाइपोटेनियस। जो टेढ़ी होती है हाइपोटेनियस, सबसे लंबी होती है इसीलिए इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इस ट्रायंगल के किसको किससे डिनोट करते हैं। देखो, बेस को बी से डिनोट करते हैं, बी से बेस, एच से हाइपोटेनियस, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस, पी फॉर परपेंडिकुलर। इसका मतलब हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होते हैं हमारे ट्रायंगल्स की साइड, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। ये 3 चीज़ याद रखना, पी बी एच, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में रेशोज़ का यूज़ क्या होता है। जो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस है इन्हीं से बनती है ट्रिग्नोमेट्री की रेशोज़। इसे याद करने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। जैसे पंडित, पी फॉर, वैसे परपेंडिकुलर होता है लेकिन हम याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, पी के ऊपर लिखना है साइन थीटा, बी के ऊपर कॉस थीटा, पी के ऊपर टेन थीटा। साइन कॉस टेन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब नीचे लिखेंगे हम कॉसेक थीटा, एच के नीचे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ से हम रेशोज़ पता करेंगे इनकी। ठीक है, जो अब हम ऊपर से देखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, नीचे लिखेंगे कॉसेक, सेक, कॉट। अब यहीं से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब ट्रिग्नोमेट्रीज़ के रेशो निकालना सीखेंगे। अब वो कैसे निकलेंगे? मान लो साइन थीटा का हमें निकालना है। साइन थीटा के नीचे क्या लिखा? पी, पी के नीचे एच है तो पी अपॉन में एच हो जाएगा साइन थीटा का रेशो। अब नीचे से अगर देखें कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का रेशो क्या हो जाएगा? एच अपॉन में पी, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा का। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो ऐसे इनकी रेशोज़ निकल जाएंगी। मैं आपको सारी रेशोज़ निकाल के दिखा देती हूँ। ऐसे ही अगर हम कॉस थीटा की निकालना चाहें तो कॉस थीटा का रेशो होएगा, देखो कॉस थीटा के नीचे क्या लिखा है? बी, बी के नीचे लिखा है एच, तो कॉस थीटा का रेशो हो जाएगा बी अपॉन एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा कॉस थीटा का रेशो। अब कॉस थीटा के बाद आते हैं, देखो सेक थीटा, सेक थीटा का रेशो क्या होगा? एच, एच के ऊपर है बेस, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो सेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन में बी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बस हमें ऐसे लाइन वाइज देखना है। अब देखो इनको रेशोज़ निकालने का तरीका क्या था? हमने सीखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। पंडित बद्री प्रसाद, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, एच से हर, बी से भोले। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे। ऊपर लिखना हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर नीचे लिखेंगे हम कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। याद रखना साइन वाले के नीचे कॉसेक, कॉस वाले के नीचे सेक, एस के साथ सी, सी के साथ एस। ठीक है, टेन थीटा, कॉट थीटा। तो साइन थीटा का पी अपॉन एच, कॉस थीटा का बी अपॉन एच, टेन थीटा का बी अपॉन पी। अब कॉसेक थीटा का रेशो क्या होगा? एच अपॉन पी, सेक थीटा का एच अपॉन बी और कॉट थीटा का बी अपॉन में पी। ये सारी इनकी रेशोज हो जाएंगी।
ये सब रेशोज़ यहाँ पे पैसे तो हम पंडित बद्री प्रसाद करके याद करें, लेकिन पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एस से हाइपोटेनियस, ये मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल में बता दिया। ठीक है, अब हम आते हैं, आगे चलते हैं। अब देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। छोटी क्लास में पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कहती है कि जो परपेंडिकुलर और बेस के दोनों का स्क्वायर होता है, उन दोनों के स्क्वायर का सम हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी वाली साइड होती है, तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनियस। अब थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस है, मान लो हमारे परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है, तो हम हाइपोटेनियस कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो h का स्क्वायर होगा, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। देखते हैं, हम निकालते हैं अब साइड। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी 3 है, बी 4 है, इससे हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। तीनों में से कोई सी भी एक साइड निकाल सकते हैं हम इस थ्योरम का यूज़ करके। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 प्लस 16 25 हो जाएगा। अब √25, ये स्क्वायर इधर आके रूट में चेंज हो गया, √25 5 हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस क्या आ गया? 5। हाइपोटेनियस 5 है, ये गलत लिखा हुआ है, हाइपोटेनियस 5 आएगी हमारी। ठीक है, तो हाइपोटेनियस 5 आएगी। उसके बाद ये होता है हमारा थीटा। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का यूज़ होता है। कोई भी 2 साइड दे रखी, तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस का यूज़ करके तीसरी साइड निकाल लेते हैं। अब तीसरी साइड निकालने के बाद अगर हमसे ये लोग पूछे कि ट्रिग्नोमेट्रीज के रेशियोज़ बताओ। अब हमें पता है साइन थीटा का क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यानी कि पी अपॉन में एच होता है। पी अपॉन में एच होता है, तो पी हमारा 3 है, एच हमारा 5 है। ठीक है, 5 है हमारा एच। अब इससे हमें बोले कि 2 साइड दी थी, तीसरी साइड हमने निकाल ली है। अब बोलें कि सारे ट्रिग्नोमेट्रीज के रेशियो बताओ। तो ट्रिग्नोमेट्रीज कौन कौन सी होते हैं? साइन, टेन, कॉस, कॉसेक, सेक, कॉट, ये होती हैं ट्रिग्नोमेट्रीज। अब उनके रेशियोज कैसे पता करेंगे? पहले हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर हमारा 4 है, बेस हमारा 3 था, हाइपोटेनियस हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकाल लिया था 5। ठीक है, अब हमसे पूछेंगे सभी ट्रिग्नोमेट्रीज के रेशियोज निकालो। रेशियोज हम कैसे निकालेंगे? पहले हम लिखेंगे साइन थीटा। अब हमने वो सीखा है पंडित बद्री प्रसाद वाले से, रेशियोज सीखी है हमने सारी। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऐसे सबके रेशियोज लिख के हम इनके इक्वल्स में बस इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस की है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो रेशियोज आ जाएंगी। बस यही हमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो देखो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? पी अपॉन एच होता है। साइन थीटा का रेशियो होता है पी अपॉन में एच। ठीक, पी क्या है हमारा? 4, एच क्या है? 5। तो इक्वल्स टू में करके लिखेंगे हम। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले तरीके से हमने सीखा है। तो पी अपॉन में एच, ये हो गया हमारा साइन थीटा। पी हमारा 4 है और एच है 5, पी 4 एच 5। तो 4 अपॉन में 5 क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा ऐसे ही हो जाएगा बी अपॉन में एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, बस इनकी वैल्यूज पुट कर दी। पी हमारा 4 था, बी 3 था। फिर ऐसे ही कॉसेक थीटा एच अपॉन पी, एच 5 है, पी 4 है। फिर सेक थीटा एच अपॉन में बी, एच 5 बी 3। कॉट थीटा बी अपॉन में पी, बी 3 और पी 4। ये आ गए हमारी सारी रेशियोज।